अरे मित्रों, आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं छठवें सेमेस्टर का प्रैक्टिकल। मित्रों, ये प्रैक्टिकल खत्म हो जाए तो समझ लीजिए बीए के हमारे सारे कोर्सेज खत्म हो गए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को फिर लिखित सामग्री उसमें हम लोड करेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे, फिलहाल जब कर पाएंगे तो करेंगे, बाकी तो नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए प्रयास करेंगे। लेकिन स्ट्रैटेजिक स्थितियों का प्रदर्शन, मित्रों इस वाले में आप देखेंगे, इसमें जो आपको करना है, जैसे पहला है स्ट्रैटेजिक स्थितियों का प्रदर्शन, सैनिक मॉडल और समसामयिक रक्षा विषय पर प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। तीन कार्य आपको प्रयोगात्मक में करने हैं। ठीक है, तीन कार्यों में क्या क्या करना है। सबसे पहला नंबर यूनिट प्रथम में आपको जो करना है, भारत का स्ट्रैटेजिक मानचित्र, भारत और उसके पड़ोसी। मित्रों आपको हम पहले समझा देते हैं इसमें आपको करना क्या होगा। देखिए, आपको लगभग एक ऐसी फाइल की व्यवस्था करनी होगी, ऐसी फाइल की जिसमें कम से कम 10-12 एकदम बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक स्ट्रैटेजिक मानचित्र होना चाहिए, जिसमें वो क्या बोलते हैं, सीमाओं का प्रदर्शन तो दिया रहे, यानी हर राज्य की सीमाएं खींची रहे, लेकिन उसमें कुछ भरा ना रहे। ठीक है, दस, कम से कम 10-12 इंडिया का मैप को व्यवस्था करनी होगी, और 10-12 मैप जो है आपको वर्ल्ड की व्यवस्था करनी होगी, विश्व का मैप, जो कि बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, एकदम ब्लैंक, ध्यान रखिएगा, एकदम ब्लैंक। आपको उसमें क्या करना है, जिन क्षेत्रों को आपको दर्शाना है, एक साइड में उनका नाम लिखना है और दूसरी साइड में उनको जो है कलर करके अलग अलग उनका नाम लिखना है, या फिर अगर जगह ना बचे तो उसकी गिनती लिख देना है। इधर अगर हमने पहले नंबर पे भारत लिखा है, दूसरे पाकिस्तान लिखा है, तो वहाँ हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मैप में हम दर्शा दें, और उस पूरे भाग को अलग अलग कलर से हमको काला करना है, ओ सॉरी, अलग अलग कलरों से हमको कलर करना है, जो जिसको हमको दर्शाना है। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाएंगे तो उसी के आधार पे आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, पहला जो भारत के मानचित्र में दर्शाना है वो क्या है, भारत और उसके पड़ोसी। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी आपको वर्ल्ड मैप में मिलेगा। भारत का मैप लेंगे तो उसमें आपको जो है, ना तो आप उसमें चाइना को दर्शा पाएंगे क्योंकि चाइना भी कटा होगा, इधर म्यांमार भी कटा होगा, इधर जो है पाकिस्तान भी कटा होगा, अफगानिस्तान मान लीजिए बहुत पहले हमारा पड़ोसी था, तो इसको हम दिखा देंगे कि 47 में आज़ादी के समय अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी रहा है। अगर आप उसको मानते हैं स्ट्रैटेजिक मानचित्र को कि अभी भी वो पाकिस्तान का कब्जा है, तो उसको भी हम दिखाएंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं दिखाएंगे, मर्जी आपकी। ठीक है, चलिए उसके बाद राजधानी, पहला नंबर भारत और उसके पड़ोसी दिखाएंगे, इसमें वर्ल्ड मैप में हम दिखाएंगे। फिर राजधानी सहित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो विभाजन रहा होगा उसमें पूरे राज्यों का अलग अलग आप ऐसे मैप लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग मैप अलग अलग होना चाहिए, तो उसमें आपको केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाना है, और सॉरी भारतीय राज्यों को कलर करना है, फिर उसमें केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग उसको दर्शाना है। ठीक है, भारत वाले मैप में रहेगा। स्ट्रैटेजिक कच्चे माल, युद्ध से जुड़े हुए कच्चे माल, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, यूरेनियम, थोरियम, मान लीजिए प्लूटोनियम तो बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर और भी चीज़ें आप दिखाना चाहें, तो चूंकि लड़ाई के मैदान, युद्ध में हर प्रकार के खनिजों की जरूरत पड़ती है, लोहे से हथियार बनाए जाते हैं, लोहा, तांबा, पीतल, ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसका युद्ध में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जूते भी पहनते हैं सैनिक, कपड़े भी पहनते हैं, वर्दी भी पहनते हैं, लोहे का टोप भी पहनते हैं। ठीक है, गोलियां पीतल की बनाई जाती हैं, मतलब हर चीज़ को अगर आप दिखाना चाहें तो उसका भी जो है एक अलग से मैप लेकर उसको भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने जिन जिन चीज़ों का को अपने पास हमने रखा है वही चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, रक्षा उद्योग, रक्षा उद्योग कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में भी आपको मैप को प्रदर्शित करना है। परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टरों को भी दिखाना है, भारत में जो भी परमाणु रिएक्टर 7-8 जो कार्यरत हैं, 8-9। ठीक है, और यूनिट द्वितीय में आपको क्या दिखाना है, विश्व मानचित्र पर स्थल प्रदर्शन, यानी अब विश्व के मानचित्र में आपको क्या क्या दिखाना है। 1945 में विश्व मानचित्र कैसा था, क्योंकि उसके बाद बहुत सी सीमाएं कैसी थी, किसी का किसी पे कब्जा था। आप जानते हैं, पूरे इतिहास साक्षी है कि एक राष्ट्र की सीमाएं हमेशा घटती रहीं, बढ़ती रहीं। आज जो है वो विश्व का मानचित्र है, आज की सीमाएं जो है निश्चित हो चुकी हैं। ठीक है, अब जैसे मानते हैं इजराइल पहले नहीं था, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले
प्रथम दूसरी विश्व युद्ध तक नहीं था, लेकिन ये आ गया, यानी इसका भी एक नया चेहरा बन गया ना। तो 1945 में विश्व मानचित्र आपको दिखाना है। उसके बाद नाटो देशों को आपको प्रदर्शित करना है विश्व मानचित्र में। गुटनिरपेक्ष देश के जो 115-20 देश हैं उसको दिखाना है। दक्षिण एशिया के देश, सार्क देश जो हैं, दक्षिण पूर्व एशिया जो आसियान वाले देश हैं, ठीक है। उसके बाद फार ईस्ट एशिया के देशों को आपको नाम लिखना है, एक तरफ दिखाना है, एक तरफ कलर करना है। फार वेस्ट एशिया परमाणु शक्ति संपन्न देश, हिंद महासागर के तटीय देश एवं विश्व के समुद्री मार्ग, इन सबको दिखाना है, कलर करना है, ठीक है। उसके बाद तृतीय यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, फैन मॉडल को बनाएंगे, यानी कुछ पेज आपके फादे भी होंगे पीछे की तरफ, उसमें हम फाइटर प्लेन बनाएंगे, एकदम प्लेन बिल्कुल जो है उल्टे वाला नहीं, जैसे मॉडल बनाया जाता है फैंड मॉडल, आप नेट पर देखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो हम आपको दिखाएंगे बाद में। बैटलशिप, रडार, सबमरीन, टैंक, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आप फैंड मॉडल जिस तरह मॉडल में जिस तरह लगाया जाता है आपके लाइब्रेरी में, वो सॉरी लैब में रखा होगा, उसी के आकार में आपको इसको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। बनाने का मतलब जितना अच्छा आप बना सकिए उतना और अच्छा करिए, ठीक है। और बाकी ये स्थलों के प्रदर्शन के लिए आप लोग चाहे स्केच पेन ले लीजिएगा, चाहे जो है ये जो एक पेंसिल आती है कलर वाली छोटी छोटी, एक मोमबत्ती वाली आती है, एक पेंसिल की तरह आती है, उसको भी आप लेकर उससे आप दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसे आपके अध्यापक अलाउ करें, ठीक है, मर्जी आपकी। यूनिट चौथा जो है ये है समसामयिक रक्षा विषयों पर प्रस्तुतिकरण या चर्चा। तो समसामयिक रक्षा विषयों का मतलब लेटेस्ट कोई जो है जो भी मैटर हो उसके ऊपर प्रेजेंटेशन आपको देना है, यानी 2-4 जैसे हम लोग कहते हैं ना जो है कि जैसे पेपर वगैरह प्रेजेंट किया जाता है सेमिनारों में, तो आप क्या करेंगे, तो चूंकि या तो बोलने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो आप आराम से, अगर प्रेजेंटेशन के लिए आपको कहा जाए आप खड़े होकर बोल दीजिए, नहीं क्षमता आती है या फिर आपके टीचर्स कहते हैं कि आप लिख कर ला के जमा कर दीजिए या लिख कर लेके आइए आप पढ़िए, तो वैसे हालांकि मंच पर बोलने में तो अच्छों के पसीने आ जाते हैं, ठीक है, हम टीचर जरूर हैं, लेकिन जहाँ मंच पर बोलना हो सकता है हमें भी पसीना आ जाए, ठीक है। इसलिए ज़रूरी यही है कि आप लोग चूंकि विद्यार्थी हैं, आप लोग आराम से उसको 2-4-5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 10 पेज जितना भी लिख पाइए आप उसके बारे में आप लिख लीजिए, वो भी किसके मामले में, समसामयिक रक्षा विषयों में। समसामयिक में जैसे अभी इस समय रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अभी समसामयिक में लेटेस्ट में हमास और इजराइल वाला है, तो 1-2 मैटर ऐसे हैं, अगर परीक्षा होते होते कोई नया मैटर आ जाता है तो उसको भी आप जो है इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक आध विषय आप केवल एक आध ही चुनिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपको सिर्फ एक आध पे ही दिया जाना है, ठीक है। अब आपको हम ये दिखा देते हैं किस तरह मैप का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। मित्रों आप ये मैप देख रहे हैं ना, वर्ल्ड का मैप है, तो इसी तरह आपको बिल्कुल ब्लैंक मैप आपको लेना है, ठीक है। और इससे भी अच्छा मिले तो और अच्छी बात है, और अच्छा मैप आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। ये तो हमने नेट से फ़ोटो खींच कर आपको हमने दिखाया है कि आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही आपका मैप होगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल की कॉपी वगैरह जहाँ पर मिलती है वहाँ पर अच्छे मैप आपको मिल जाएंगे। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय वगैरह में वहीं से हम भी खरीद के लाए हैं, क्योंकि हम लोग जब थर्ड ईयर में हम पढ़ते थे तो थर्ड ईयर में ये मैप जो है उस समय वही चीज़ कराई जाती थी जो आज जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरे सैन्य विज्ञान में, पूरे ऑल इंडिया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहाँ तक लागू है सब में वही प्रैक्टिकल लागू हो गया है, जबकि पहले राम मनोहर लोहिया में ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह मैप आपका ब्लैंक बिल्कुल इसी तरह होगा, सब में बॉर्डर सीमाएँ बटी हुई होंगी, इसी तरह आपका भारत का भी होना है, ठीक है। नाम किसी का नहीं लिखा होगा, आपको नाम जो है एक अपना कोई वो ले लेना, कोई मानचित्र आप लोग खरीद लीजिएगा भरा हुआ, जैसे दुकानों पे मिलता है 5-10 रुपए का, ले लीजिएगा, उसी से देखकर जिन जिन देशों का नाम, नाटो में कितने देश हैं, कौन कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, उसी को आपको उसी तरह आपको भरना है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग जो शुरुआत करेंगे अगले बार में हम लोग दिखाएंगे कि किसमें क्या क्या भरना है, कौन कितने कंट्री होते हैं, कितने क्या भरना है, ठीक है। चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिएगा, ठीक है।